नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ जो कि संख्या पद्धति से रिलेटेड है। आज ये संख्या पद्धति का तीसरा वीडियो होगा जो कि एक सीक्वेंस से पढ़ने की बात हुई है, मतलब कि हम लोग सारे के सारे टाइप को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज ये जो बन रहा है संख्या पद्धति का क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, मतलब कि हम लोग सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो कि कोड के माध्यम से पढ़ेंगे। फार्मूला याद हो या ना याद हो उससे हमें मतलब नहीं रखना, हम लोग क्या करेंगे, कोड के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले वाला वीडियो हमने बताया था मोबाइल नंबर से सॉल्व किया है, मोबाइल नंबर से सॉल्व किया है अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करना, इसके पहले वीडियो बना था। लेकिन आज हम लोग सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस चैनल पर वही तरीका बताया जाएगा जो आपका एग्जाम में टाइम बचाए। तो दोस्तों, आज हम लोग इसको भी देखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझने का प्रयास करिए और मैं भी पूरा अपना 100% देने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। तो आइए बिना टाइम लॉस किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो टाइप सेकंड है, संख्या पद्धति का टाइप सेकंड, सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम के साथ साथ भिन्न में भी देखने के लिए मिलेगा। हमने भिन्न से भी क्वेश्चन को लिया है क्योंकि हम लोग अब पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कराएंगे, बस तरीका बताएंगे। तो आप लोग यहाँ पर तरीकों को देखिए। अब इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन बने आप लोग बुक से सॉल्व करिए, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन बन रहा है संख्या पद्धति में भी है और दशमलव भिन्न में भी है। अगर आप लोग आर्यस अग्रवाल को देखेंगे वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन लिए हैं, अपने से कुछ भी नहीं दोस्तों। तो देख लेते हैं इसका तरीका क्या है। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग नोट पॉइंट करके लिख भी सकते हैं, प्लस सुन भी सकते हैं, प्लस समझ भी सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, नोट करके लिख रहा हूँ। नोट मतलब कि सिर्फ इतना समझना है फार्मूला में, मतलब कि फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है में इतना समझना है कि जो बड़ी संख्या दिखाई दे, कि मतलब कि जो बड़ी संख्या होगी उसको हमको कितना मान लेना है, 2, और जो छोटी संख्या दिखाई देगी उसे हमें कितना मान लेना है, 1। इससे ज़्यादा और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं समझना है। बड़ी संख्या को 2, छोटी संख्या को 1। क्लियर, इतनी बातें क्लियर। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो जहाँ पर बड़ी दिखाई देगी उसके स्थान पर हमें कितना रखना है, 2, और जहाँ पर छोटी संख्या दिखाई देगी वहाँ पर कितना रखना है, 1। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले एक बातें और आप लोग लिख लीजिए कि अगर मान वैल्यू रखने पर कुछ ना कुछ मान आएगा। 2 और 1 को अगर हम लोग इसमें पुटअप कर रहे हैं, इसमें पुटअप कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अगर वो वैल्यू 2 से ज़्यादा हो, अगर वो वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी मतलब कि ये दोनों संख्याओं को जोड़ा है। मान लेते हैं वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो मतलब ये दोनों को जोड़ा है। मान लेते हैं कि वैल्यू 1 आ गई, ये दोनों का क्या किया होगा, घटाया होगा। अगर ये दोनों का घटाएगा हम भी दोनों को घटाएंगे। अगर मान लेते हैं कि वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। यहाँ पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस इतना दिमाग में रखना है कि बड़ी संख्या को 2 मानना है और छोटी संख्या को 1। आप लोग इसको कहीं कोने में लिख भी सकते हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है थोड़ा जगह दिए हैं, बस इतना काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए, इतना जगह काफ़ी है। ये भी ज़्यादा है, हम लोग समझ लेते हैं, बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर लाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, सिर्फ इतने में हमको समझ लेना है। यहाँ पर अगर देखा जाए, पूरे क्वेश्चन की बात किया जाए, सिर्फ 2 संख्याएं हैं, मतलब कि ये क्या है, 824 और अगला क्या है, 395। अगर हम छोटी बड़ी की बात करें, सिर्फ 2 संख्या है, एक बड़ी है, एक क्या है, छोटी। चलो, हमने क्या माना है, मतलब कि जहाँ पर बड़ी संख्या, मतलब यहाँ पर अगर देखें 824, फिर कितना है, 395, ये बड़ी है, ये छोटी है। ये जहाँ पर दिखाई देगा हमें कितना मान लेना है, 2, और जहाँ पर 395 दिखाई देगा वहाँ पर क्या मान लेना है, 1। क्लियर, इतनी बात है। तो बस इतना करना और हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं है। चलो, 824 बड़ा नंबर है किससे, 395 से। यहाँ क्या रखना है, 2, मतलब 2 का गुणा 2 का गुणा 2 का गुणा। क्लियर हो, इतनी बात है। 3 बेरी है, 3 बेरी लिखे। जिस फॉर्म में रहेगा, माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस। अब छोटी संख्या है किससे, 824 से। हमें यहाँ पर क्या बनाना है, 1, तो 1 का गुणा 1 का गुणा 1। क्लियर हुई इतनी बातें। बटे का मतलब हम भी क्या करेंगे, बटे। फिर देखिए यहाँ पर हम लोग साइन का ध्यान देंगे थोड़ा अच्छे से। 8 से 24 को हमने कितना माना है, 2, गुणा में 8 से 24 को कितना माना है, 2। क्लियर है। प्लस है तो प्लस, 824 को कितना माना है, 2, गुणा है तो गुणा। 395 को कितना माना है, 1।
प्लस है तो प्लस 395 को कितना माना है 1 गुणा 395 को कितना माना है 1। बस इतना आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है 2 दूना 4 दूना 8 क्लियर माइनस 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1 क्लियर हुई इतनी बातें बटे में। अब यहाँ क्या करेंगे 2 दूना 4 प्लस है तो प्लस 2 एकन्नम 2 प्लस है तो प्लस 1 एकन्नम 1 क्लियर हुई इतनी बातें। अब यहाँ जो ऊपर बच रहा है घटाना बच रहा है, क्या बच रहा है घटाना, मतलब कि 8 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7। यहाँ पर क्या हो रहा है जोड़ हो रहा है तो हम भी क्या करेंगे जोड़ेंगे 4 2 6 1 7 क्लियर हुई। अब 7 से 7 कटेगा तो कितना आया 1 आया, वैल्यू कितनी आई 1 आई, इतनी बातें क्लियर है। अगर 1 आई तो क्या करेंगे अब यहाँ पर, मतलब कि हमने बड़ी संख्या को अगर 2 माना था छोटी को 1 माना था, अब वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब ये दोनों का क्या किया है डिफरेंट किया है। अगर ये दोनों का डिफरेंट किया है मतलब कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या, अगर ये दोनों का डिफरेंट 1 आ रहा है किसकी छोटी संख्या और बड़ी संख्या, इन्हीं दोनों संख्याओं का हम भी क्या निकाल लेंगे डिफरेंट निकाल लेंगे। तो बड़ी संख्या कितनी है इतनी बताओ तो 824, छोटी संख्या कितनी है 395। अब हम लोग क्या करेंगे इसका घटाना करेंगे, क्या करेंगे घटाना। क्यों घटाना करेंगे, क्योंकि वैल्यू पुटअप करने पर यहाँ पर कितना आया 1, 1 आने का मतलब क्या 2 से छोटा हो रहा है मतलब घटाया है, अगर 2 से बड़ा होता तो क्या होता जोड़ा होता, यहाँ पर घटाया हम भी लोग क्या करेंगे यहाँ पर घटाएंगे बड़ी संख्या में छोटी। यहाँ क्या होगा 14 में से 5 जाएगा 9 क्लियर। यहाँ पर कितना बचा 1 उधार दिया तभी, यहाँ इजारा में से 9 जाएगा 2 क्लियर हुआ। अब 1 इसको उधार दिया था तभी यहाँ पर इजारा हुआ तो बचा कितना 7, 7 में से 3 जाए कितना बचेगा 4 क्लियर हुआ। इसका आंसर कितना होगा 429। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम टू सेम यही टाइप रहेगा, आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। बड़ी संख्या को कितना मानना है 2 और छोटी संख्या को कितना मान लेंगे 1, और इससे ज़्यादा कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन लिखा है 719 माइनस 187 का होल स्क्वायर प्लस 719 माइनस 187 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो एक जगह माइनस एक जगह हम लोग क्या बना लेंगे प्लस बना लेंगे, थोड़ा सा नोटिस करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्लस दिया है बुक में आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बनाएंगे तो कितनी संख्याओं की बात किया है, अगर देखेंगे 729 187 729 187, इससे ज़्यादा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कि यहाँ पर क्या लिखा 719 और कितना 187 क्लियर। बड़ा संख्या क्या है 719 माना कितना 2, छोटी संख्या कितना है 187 माना कितना 1। अब रख दो और कैलकुलेशन कर लो, यहाँ कितना है तनिक बताओ तो 2 रखना, कितना हमको रख लेना है 2, मतलब यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं कितना रखना है इसके स्थान पर 2, माइनस है तो माइनस 187 कितना माने 1 का स्क्वायर किया तो स्क्वायर करेंगे, प्लस 719 कितना माने हैं 2, छोटी संख्या कितना है 187 कितना है 1 और बीच में प्लस था का स्क्वायर बटे में कितना लिखेंगे यहाँ पर 719 का 2 का गुणा 719 को कितना माने 2 प्लस 187 कितना माने 1 का गुणा 187 कितना माने 1। इसी को सॉल्व कर लो, यहाँ 2 में से 1 जाए कितना बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 3 3 का स्क्वायर बटे में 2 दूना 4 प्लस 1 एकन्नम 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटे में 4 1 5, मतलब कि कितना हो रहा है यहाँ पर 9 1 10, 10 के बटे में कितना 5, तो कितना आ गया 2। चलो क्लियर हुआ, 2 आया, ना तो जोड़ा है ना ही घटाया है, यहाँ पर क्लियर हो रहा है 2 ही आ रहा है। अगर कम आता तो हम लोग क्या करते घटाते, और ज़्यादा आता तो क्या करते जोड़ते, किसको दोनों संख्याओं को। लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। आपके बुक में मिलेगा RS अग्रवाल के बुक में नंबर सिस्टम में, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर। दोस्तों इसी तरह से हमको सॉल्व करना है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में भी कोई इशू नहीं होने वाला, सब फार्मूला पर बेस है। अगर आप लोग फार्मूला आ रहा है तो उसमें भी सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं आ रहा है, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसको हम लोग ऊपर लिख के सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू नहीं बनने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कितना लिखा 256 और 144 का हमें क्या करना कंपेयर करना है, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से, कोई इशू नहीं बनेगा। तो 3 नंबर की क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि
कितना लिखा 256 का गुणा 256 में, फिर माइनस है कितना 144 का गुणा 144 में, कोई बात नहीं। यहाँ पर कितना लिखा है 112। चलो यहाँ पर भी ज़्यादा इशू होने वाला नहीं। यहाँ पर देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो संख्या जो है डिफरेंट दे दिए है, संख्या जो है डिफरेंट दी है, मतलब यहाँ पर क्या 256 यहाँ क्या बन रहा है 144 और क्या बन रहा है 144, क्लियर है। लेकिन यहाँ 112 हो रहा है, अगर यहाँ भी 144 होता तो काम बन जाता, चलो नहीं है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, देखो ये देखो यहाँ पर फार्मूला क्या बना, मतलब कि अगर हम इसको ए मानेंगे और इसको क्या मानेंगे बी, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो इसको बी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये भी हमको जानना जरूरी है। नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर संख्या बराबर है तो अल्फ़ाबेट भी बराबर होना चाहिए, क्लियर है। और इसको अगर हम बी मानेंगे तो इसको भी क्या मान लेंगे बी। तो यहाँ पर बन क्या रहा है ए स्क्वायर, क्या बना ए स्क्वायर, माइनस में क्या बनेगा बी स्क्वायर, बटे में कितना लिखा है 112, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो फार्मूला बनता है क्या बनता है, एक कोष्टक में रहेगा ए प्लस बी, एक कोष्टक में क्या रहेगा ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नोटिस करेंगे, इसका फार्मूला क्या बनेगा, हम लोग अगर यहाँ पर सर्व संख्या की बात करेंगे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, क्लियर है। बस इसी पे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बनाएंगे तो ए प्लस बी और क्या बनेगा ए माइनस बी, बटे में कितना 112। यहाँ तो कोई फार्मूला बन ही नहीं रहा है, मतलब एक कटने के लिए दिया है, हमको पता है। अब आप भी प्रैक्टिस करिए, आपको भी पता है एक कटने के लिए दिया है, एक्स वैल्यू कटेगी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ पर ए पर कितना रखेंगे, हमने ए को कितना माना 256, कितना माना है 256, क्लियर, प्लस फार्मूले में क्या है प्लस बी को हमने कितना माना 144, क्लियर हुआ, पहला ब्रैकेट हमारा क्लियर। अगला ब्रैकेट क्या बन रहा है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ए माइनस बी मतलब 256 माइनस 144 बटे में क्या बच रहा है 112, हमने पहले बताया कटने के लिए दिया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, मतलब कि 6 4 10 के 0, हासिल 1 लगा, दहाई का दहाई में 5 4 9 1 10 के 0, फिर से हासिल 1 2 1 3 1 4, गुणा में अब यहाँ घटाएंगे, यहाँ घटाने पर साफ साफ ये समझ में आ रहा है 6 में 4 जाएगा कितना बचेगा 2, 5 में 4 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1। मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन का आंसर तुरंत दोगे, ठीक है, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। यहाँ पर 112 से 112 कटा तो बचा क्या हमारा 400, अब 400 ही तो हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो क्वेश्चन को समझेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते, इसमें क्या करना है देख लेते, संख्या 1 है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है आपको दशमलव भिन्न में मिलेगा, आर्यस अग्रवाल के बुक में, आप लोग देख सकते हैं इस टाइप से काफ़ी क्वेश्चन दिया है, लेकिन हमने एक एक क्वेश्चन लेकर सॉल्व किया। तो आप लोग बुक से सॉल्व करिए, तरीका हमारा यही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर देखो 2 नंबर है 3 नंबर है, अगर 3 नंबर आया तो चलो हमने फार्मूला पर सॉल्व किया, लेकिन अगर सेम नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ 2 मानेंगे 1 मानेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं नंबर सेम है कि नहीं है, 2 नंबर से ज़्यादा तो कोई नहीं दिया है। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। दशमलव है, कोई इशू नहीं बनेगा, जो हमने पहले पढ़ा वही अब भी पढ़ेंगे। मतलब कि यहाँ पर देखा जाए तो 0.41 0.41 0.41 किसके रूप में गुणा, फिर प्लस है 0.69 मतलब कि अगर हम पूरे क्वेश्चन को देखें 0.41 और 0.69 के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वहाँ तो दिखाई दे रहा था 156 144 के बाद 112 दिखाई दे रहा था, तब तीसरी संख्या आ गई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर क्या सिर्फ कितनी संख्या है 2। हम क्या करेंगे बड़ी संख्या को कितना मानेंगे, बड़ी संख्या को कितना माना 2, छोटी को कितना माना 1, छोटी को कितना माना 1। चलो अब देख लेते हैं बड़ी कौन सी है, तो बड़ी हमारी देखो यही दिखाई दे रहा है। मतलब कि अगर छोटी संख्या की बात करें क्या है 0.41 बराबर 1 लिख सकते हैं। फिर अगर हम लोग 0.69 इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं 2। अब रख दो आंसर आ जाएगा आपके सामने, मतलब कि 1 गुणा में 1 गुणा में 1, क्लियर हुआ। फिर अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा प्लस, कितना लिखेंगे यहाँ पर तो नहीं बताओ, तो 2 का गुणा 2, क्लियर हो रहा है। फिर बटे में 0.41, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हमको रखने की जरूरत 1 गुणा में 0.41 1 माइनस है तो माइनस 0.41 मतलब 1 गुणा में 0.69 मतलब कि कितना हो जाएगा 2, क्लियर हुआ। प्लस 0.69 2 का गुणा 0.69 2, बस इसी को सॉल्व करने की जरूरत है। मतलब कि 1 1 1 प्लस 2 दूना 4 दूना 8 बटे में 1 1 माइनस 2 1 2, क्लियर हुआ। प्लस है तो प्लस 2 दूना 4,
अब यहाँ पर देखेंगे जुड़ेगा तो हम लोग जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 8 1 9, कितना बना 9। यहाँ पर क्या होगा, प्लस प्लस को 1 करते हैं, माइनस माइनस को 1, हमारा प्लस में है, मतलब 4 1 5, 5 में 2 जाए कितना बचेगा 3 3 9। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कितना आ गई वैल्यू 3, कितनी आई 3। मतलब कि 3 कब आया होगा, जब 2 और 1 को जोड़ा होगा। अगर 2 और 1 को जोड़ देंगे मतलब क्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या को जोड़ा होगा, तो हम भी छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या का जोड़ कितना होगा, तो नहीं बताओ तो 0.41 छोटी संख्या, बड़ी संख्या कितना 0.69। तो 9 1 10 की 0 हासिल कितना लगे 1, 6 4 10 की 11 1 हासिल लगा 1, दशमलव पे दशमलव 0 0 यहाँ 1, मतलब कि 1.10, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो फार्मूला बेस होगा, मतलब जो फार्मूला पर आधारित होगा, जो सूत्रों पर आधारित होगा। दोस्तों आप लोग जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक बुक से नहीं लगाएंगे तब तक मतलब नहीं निकलने वाला। मैं यहाँ पर सिर्फ 4 क्वेश्चन लिखे, तरीका बताए हैं, लेकिन आप लोग अगर बुक से सॉल्व करेंगे तो जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर होगा। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं, मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों इसी तरीके से आप लोग को पढ़ाया जाएगा, एक सीक्वेंस से। आज दूसरा वीडियो था, कल हम लोग फिर अगले टाइप को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में ही। तो मिलते हैं कल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। फ्रेंड्स अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।